को मेरा प्रणाम, छोटा को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मैं गीता धर्माण स्वागत करती हूँ आप सभी यूट्यूब फैमिली का अपने यूट्यूब चैनल गीता धर्माण उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी ज़िले से। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि ठीक होंगे आप लोग भी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरे भी नए दिन की शुरुआत हो गई और आज भी नए दिन की शुरुआत हो रही है 3 बजे से। तो अभी फिर से जा रही हूँ मैं, आज भी कथा में जा रही हूँ, भागवत कथा में। और मेरे घर पे कोई खास मेहमान आ रखे थे। तो ये है मेरी दीदी जी, और दीदी जी की ड्यूटी है नेताला में, और ये हैं पुष्पालन हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पे। तो दीदी जी थोड़ी देर आए और चल दिए। मैंने बोला था आज यहीं रुक लो और कल चले जाएंगे, तो दीदी बोली नहीं कल मेरी ड्यूटी है। तो ड्यूटी की वजह से दीदी को जाना पड़ रहा है, और दीदी के बेटे की स्कूल भी है, तो फिर आएंगे कि दीदी अब तो आना जाना रहेगा। हाँ तो हम मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। चलो दीदी कम से कम अपने यहाँ के हैं, तो यहाँ पे फ़ोन तो करती रहती है दीदी, पर मिलना आज ही हुआ और फिर आते रहना। जरूर जरूर जरूर। तो चलते हैं, अभी दीदी को भेजने भी जाना है उधर तक। और चलो दीदी को दीदी से मिल के ना बहुत अच्छा लगा। और दीदी ने ना मुझे अपनी बहन समझा, और दीदी और मैं एक ही जगह के हैं और मुझे अपनी बहन समझा, तो मेरे पास आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहुंच गई हैं अभी मंदिर पे, और यहाँ पे है नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो जय हो नर्मदेश्वर महादेव, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये देखो यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये हैं मंदिर के पुजारी जी। जय बोले। आज मंदिर को बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से सजाया गया है, और श्रद्धालु लोग भी यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में आ रहे हैं यहाँ पे। और बीरबल ने फिर प्रणाम कर दिया। बोला ये बीरबल अब ये कौन है? बोला महाराज जापना ये मेरे पिताजी हैं। तो मूर्ख कहीं का, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? गया आ गई और उसको जो है मसलता था, ऐसी लगी ऐसी कैड़ी लगी कि जहाँ पना जो हमारे सनातन धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हमारा सनातन धर्म उसको बख्शता नहीं, हमारी प्रकृति उसको बख्शती नहीं। इसलिए सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है। और इधर ग्वाल बाल को स्नान कराया। अब सभी माताएं कहने लगी कि बच्चे को दूध पिलाओ। अगर बच्चा दूध पी लेगा तो समझो नजर हट गई। यशोदा ने दूध पिलाने के लिए लगाया, बच्चा दूध पीता है, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। और बच्चे पे जो है यशोदा माँ क्या लगाती थी? हम लोग काजल लगाते हैं, बच्चे के माथे पे क्या लगाते हैं? काजल लगाते हैं। काजल नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में इतने देवताओं की आहुति पड़ रही है, हवन की जो राख है, उस राख में गाय का घी मिला करके एक डब्बी बनानी चाहिए। और भस्म में इतनी ज़्यादा महत्ता है भस्म की कि बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े प्रेत, बड़े बड़े दैत्य, भस्म का महत्व जो है शिव पुराण में आता है कि भस्म को धारण किए हुए वो भक्त जब जंगल में जा रहा था तो एक प्रेत का उससे जो है सामना हो गया। जैसे वो प्रेत उस भक्त को खाने के लिए आगे बढ़ा, उसके माथे में बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया। वारे मेरे दयालु, तुम्हें जहर पिलाने के लिए आई थी, उसे भी तुमने माँ जैसे गति दे दी। ऐसे है मेरी कृपालु भगवान कृष्ण। अहो बकीयम स्तन काल कूटम होता है। आज तो सारे संस्कार छूट गए, 2 ही संस्कार रहे। एक है विवाह संस्कार और एक है अंतिम संस्कार। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के 16 संस्कार कराते होंगे, क्योंकि बच्चे का जन्म कब कर रहे हैं? जिस दिन शादी हो रही है। जबकि कहा है कि 8 वर्ष में कर लो, 10 वर्ष में कर लो, 12 वर्ष में कर लो। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार जो है
29-30 वर्ष में जिस दिन शादी बस पंडित जी डालो जनेऊ, कोई जिस ब्राह्मण की जिस की गायत्री नहीं पहनी हुई है उसका जीवन जो है संस्कारों से अधूरा होता है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का तो यज्ञोपवीत अवश्य ही होना चाहिए। जब यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो गायत्री हमारे पास रात दिन बनी रहेगी और हम जहाँ जहाँ जाएंगे, क्योंकि महामंत्र जितने जगमाई को गायत्री समनाई, गायत्री के समान कोई महामंत्र नहीं होता, इसलिए जनेऊ हमारी गायत्री है। आप देखना अन्य धर्मों में लोग, सिखों को देखना, उनका कड़ा, उनका कंघा, उनकी दाढ़ी और उन जो 5 ककार हैं और उनकी कृपाण तलवार वो हटती नहीं है। और हम लोगों ने जनेऊ नंदलाला गोपाला नंदलाला गोपाला नंदलाला गोपाला नंदलाला। ताली तो बजानी ही पड़ेगी, यहाँ नहीं बजाओगे तो मेहमानों के लिए रोटी बनानी पड़ेगी, इसलिए ताली से बंद ताला खोल दो। जय हो। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है मैया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोपाला नंदलाला गोपाला नंदलाला गोपाला। कंस तो जब करके कहता है काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोविंदा, कोई करेंगे और प्रणाम करने का थोड़ा तरीका बदल देंगे ना। आज लोग हम कैसा प्रणाम करते हैं, घुटने पे हाथ लगाते हैं, कोई तो पेट में लगाता है और कोई दूरी से राम राम जी, और राम राम जी बोले तो भगवान का नाम है, प्रणाम बोले तो सामने वाला आशीर्वाद देगा चिरंजीवी रहो। अब सीधा क्या बोलते हैं नमस्कार, कोई बोलता नमस्कार, कोई उसका प्रतिफल मिलता नहीं, इसलिए आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। कहते हैं कि बड़ों के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, गुरुओं के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम छू करके पैरों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं तो गुरु की शक्ति का सूत्रपात जो है उसकी किरणें चेले के ऊपर पड़ती है। वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, तेरा बाबा मई नौना नेड़े कुछ दी कोई रख गए छगा बाबा भई, आज नाग खांदो तोई, तेरा बाबा भई, आज नाग खांदो तोई, रख गए छगा बाबा भई, आज नाग खांदो तोई, रख गए तेरा बाबा भई, आज नाग खांदो तोई।
पड़ी जमुना का पेट वख नागन मारे लीलेट। गिन पड़ी जमुना का पेट वख मारी लगान बेटा। गिन पड़ी जमुना का पेट वख नागन मारे लीलेट। गिन पड़ी जमुना का बेटा वख मारी लगान बेटा। राम कृष्ण सच्चिदानंद तुम्हारा नो माँ बड़ो आनंद। राम कृष्ण सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद। बड़ो आनंद बड़ो आनंद बड़ो आनंद बड़ो आनंद बड़ो आनंद बड़ो आनंद। नाग राजा नाग राजा जय 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 नाग राजा नाग राजा। हित नाग राजा पहुँच गीते से मैं मुखे में। ही दधी नाग राजा पहुँची तैसे माम के हित नाग राजा पहुँच गीते बड़े भाग्य सोड़े। तेरे बाणी माँ को मुख बाटी आने सागर समाने। गंगा तेरो पानी अमृत तेरे बाणी माँ को मुख बाटी आने सागरी समाने। तेरो पानी अमृत तेरे बाणी माँ को मुख बाटी आने सागर समाने। तेरो काजल यहाँ पे कथा का समापन भी हो गया है और यहाँ पे हैं हमारी ज्वालपा माता की उपासिका श्रीमती उर्मिला दीदी जी और बहुत ही सरल और स्वभाव की हैं और बहुत माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। माता रानी हैं अभी माता रानी की उपासिका दीदी जी बैठी हुई हैं और दीदी जी का रूम है ना वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर जानसू जो पेट्रोल पंप है उसी के पास में दीदी जी का रूम है और दीदी जी वहीं पे रहती हैं। किराए के मकान पे हैं दीदी जी अभी। तो भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर अपना मकान भी होगा दीदी का। और जो भक्तजन जाना चाहेंगे माता रानी से कुछ आना चाहेंगे अपने जो भी कष्ट हों कुछ उनका निवारण करना चाहोगे तो ज़रूर आप जाना दीदी जी के माता रानी के दरबार में जाना और ज़रूर सेवा का अवसर देना दीदी जी को भी। तो जय माता रानी की। है भगवान नाग राजा जी की डोली और ये हैं भगवान बोक नाग राजा जी की डोली और जिन्होंने ऐसा छल बल दिखाया था अपना जो दोस्तों जो टनल सिलक्यारा टनल का जो हुआ था उस टाइम तो बोक नाग राजा जी ने ही अपना छल बल दिखाया था और यही हमारे प्रसिद्ध बोक नाग राजा जी हैं। यहाँ पे है भगवान नरसिंह जी के ढोल की नरसिंह जी का ढोल भगवान जय हो नरसिंह देवता और यहाँ पे है माँ ज्वालपा देवी की डोली। तो जय हो माता रानी की अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पे है जागरनाथ ढोल खरवा चांदपुर से। तो सभी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ख़ास तौर पे मैं तो माता रानी पे बहुत विश्वास करती हूँ। माता रानी की कृपा दृष्टि हमें सभी भक्तों पे और सभी यूट्यूब फैमिली पे बना रहे। तो यहाँ पे देखो हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर बोलो